हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं नॉमेनक्लेचर का। इस सेशन में हम लोग ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करना सीखेंगे जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे होंगे। अभी तक मैंने आपको तीन तरीके के कंपाउंड्स की नेमिंग सिखा दी। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन्स की नेमिंग। सेकेंड वन इज नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने एल्कीन एंड एल्काइंस की बात करी थी। और जस्ट इससे पिछला सेशन जिसमें हमने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग सीखी थी जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा था। अब इस सेशन में हम कवर करने जाएंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग जिसमें एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तब उस कंपाउंड का किस हिसाब से नाम दिया जाता है वो, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से रूल्स चलेंगे। सीनियोरिटी टेबल सिखाऊंगा इस सेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेशन का। सीनियोरिटी टेबल हम लोग को याद रखनी पड़ती है बेटा, आप लोगों को भी मेमोराइज करके रखनी पड़ेगी कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जूनियर है। क्योंकि अगर सीनियोरिटी टेबल याद नहीं होगी तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का सही नाम नहीं दे पाएंगे बेटा। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सेशन है और स्कोरिंग टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नाम है भाई, कंपाउंड देगा, सीधा सीधा आंसर लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, कोई कैलकुलेटिव चीज है नहीं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में दोनों आपकी ऐसी यूनिट है केमिस्ट्री की जिसमें 100% एक्यूरेसी आ जाती है। ऑर्गेनिक में मैं मानूंगा थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है माइनर जगह पे, बट इनऑर्गेनिक पूरी रटन विद्या है, वहां पर तो नहीं होती है। क्लियर है? तो ये दोनों एक अच्छी यूनिट है जो स्कोरिंग है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा आज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। तो ये बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनेंगे तो आएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रूल से पहले सीनियोरिटी टेबल की, कि अब आपको बता दूं कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर मानते हैं हम और फिर किस हिसाब से उसके जूनियर्स चलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, इट इज अ सीनियोरिटी टेबल। ये पूरी मैंने एक टेबल बना दी आपकी यहां तक। क्लियर है? इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप मोस्ट प्रोबेबली सब जो फंक्शनल ग्रुप है मैंने वो सारे मेंशन कर दिए हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको थोड़ी मेंशन करेंगे। मेन है फंक्शनल ग्रुप में सीनियोरिटी टेबल देखी जाती है। किसमें बेटा? फंक्शनल ग्रुप में सीनियोरिटी टेबल देखी जाती है। तो सबसे पहला सबसे सीनियर ग्रुप होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH वाला। कौन सा बेटा? COOH। क्लियर है? इससे भी एक सीनियर हम मान लेते हैं SO3H सल्फोनिक एसिड को। इससे भी हम एक सीनियर मान लेते हैं सल्फोनिक एसिड को। किसको बेटा? SO3H सल्फोनिक एसिड होता है। अगर इससे सीनियर कोई हो तो वो सल्फोनिक एसिड ही है, SO3H। क्लियर है? तो सबसे पहला सल्फोनिक एसिड, सेकंड पे हम मानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो मैंने दोनों चीजें दे रखी है, सफिक्स भी दे रखा है और प्रीफिक्सेस भी दे रखे हैं इन ग्रुप के, क्योंकि अब दोनों की हमें जरूरत पड़ती है बेटा, दोनों की जरूरत पड़ती है इसीलिए, ठीक है ना। अगर किसी कंपाउंड में COOH ग्रुप लग रहा हो तो उसका अगर हमें सफिक्स लगाना है तो हम COOH के लिए सफिक्स यूज करते हैं बेटा ओइक एसिड। बट अगर बाई चांस हमें प्रीफिक्स के तौर पे यूज करना पड़ा, अगर आया ऐसा कंडीशन, तो हम COOH का जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेटा कार्बोक्सी। तो हर ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स मोस्ट प्रोबेबली दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सेकंड नंबर पे मतलब ये जूनियर है, तो सबसे पहले वाला सीनियर, फिर जूनियर, फिर जूनियर, फिर जूनियर, इस तरीके से चलेंगे। ऊपर वाला सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा और नीचे वाला हमेशा जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो पहला सबसे सीनियर COOH जिसका सफिक्स ओइक एसिड है, प्रीफिक्स कार्बोक्सी है। दूसरे नंबर पे आता है COOR, इट इज एस्टर का केस। किसका केस है बेटा? एस्टर वाला है। कौन सा है? एस्टर वाला है, ठीक है ना। तो इसका सफिक्स आता है बेटा O8, बता चुका हूं। बट जब बात आती है प्रीफिक्स की तो हम बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये जो R है और ये O है, इन दोनों को मिला के RO को बोलते हैं हम एल्कोक्सी और ये CO को बोलते हैं कार्बोनिल। तो इस हिसाब से नाम है। ये RO को बोला जाता है एल्कोक्सी, क्योंकि दिखाया हुआ है ईथर में भी मैंने आपको बताया था, ये RO को एल्कोक्सी बोला जाता है। अब यहां पर बस कार्बोनिल के साथ है, वो अलग बात है। तो एल्कोक्सी कार्बोनिल है, फर्क है ना। क्या बेटा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। किसका? एस्टर के केस में बात कर रहा हूं मैं। तो सफिक्स आ गया O8, प्रीफिक्स आ गया एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्लियर है? इससे जूनियर देखें भाई COCl। कौन सा बेटा? COCl एसिड क्लोराइड है, ये सब एसिड के डेरिवेटिव है। COCl एसिड क्लोराइड, इसका सफिक्स ऑयल क्लोराइड। सफिक्स तो आपको मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद करूंगा याद होंगे, COCl का सफिक्स ऑयल क्लोराइड। अब आपको प्रीफिक्स याद करना है इसका प्रीफिक्स होता है क्लोरोफॉर्माइल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसके प्रीफिक्स को? क्लोरोफॉर्माइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्माइल, ठीक है। एक और अगला जूनियर, सीनियर है सबसे ऊपर वाला और नीचे जाते जाते जूनियर ग्रुप आते चलेंगे, ठीक है। कौन सा? CONH2।
क्या सफिक्स है, अमाइड यूज करते हैं, एसिड अमाइड का केस है, सफिक्स क्या आता है इसका, अमाइड, पर प्रीफिक्स आएगा कार्बामोइल, CARBAMOYL। तो ये सीनियोरिटी टेबल है, अभी तो सारी नहीं हुई, अभी तो 4 ही फंक्शनल ग्रुप है, ऐसी पूरी टेबल चलेगी अभी, ठीक है। तो सबसे सीनियर कौन, COOH, सफिक्स ओइक एसिड, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, याद करते चले साथ साथ। दूसरा एस्टर वाला आएगा, सबसे नंबर 1 पे कौन है, एसिड है, दूसरे नंबर पे एस्टर, सफिक्स OH, प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल। थर्ड नंबर पे COCl, एसिड क्लोराइड, सफिक्स ऑयल क्लोराइड, प्रीफिक्स क्लोरोफॉर्माइल, क्लियर है। फोर्थ पे एसिड अमाइड, CONH2, सफिक्स अमाइड, प्रीफिक्स कार्बामोइल, क्लियर है। अब फिफ्थ नंबर का देखो, इसके बाद कौन आता है, एसिड अमाइड के बाद आता है साइनाइड वाला, कौन सा बेटा, साइनाइड, CN वाला, ठीक है। इसका सफिक्स, ये सब सफिक्स है पहले में और उसमें प्रीफिक्स है, इसका सफिक्स आता है नाइट्राइल, CN का जो सफिक्स आता है बेटा वो क्या आता है, नाइट्राइल, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो कौन होता है, साइनो, कौन होता है बेटा, साइनो, क्लियर है। सिक्स्थ नंबर पे क्या, CHO, एल्डिहाइड, इसका सफिक्स आता है अल और इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल, क्लियर है। इसके बाद सेवेंथ पे आइसोसाइनाइड, तो फर्क देख लो बेटा, सीनियोरिटी टेबल ऐसा कुछ नहीं है, अपने रूल्स में याद करने हैं आपको, ठीक है, टेबल है रटनी पड़ेगी, क्लियर है। एल्डिहाइड के बाद आता है वापस आइसोसाइनाइड, इसका सफिक्स आइसोनाइट्राइल, प्रीफिक्स आइसोसाइनो, क्लियर है, याद रखनी है। सेवेंथ एट्थ पे ये कौन सा है, कीटोन का केस आ गया, किसका, C डबल बॉन्ड हो, कीटोन का केस, सफिक्स ONE, वन नहीं कहते, ओन कहते हैं, क्लियर है। प्रीफिक्स की बात करें हम, कीटो या ऑक्सो वर्ड यूज कर लेते हैं, कीटो या ऑक्सो कुछ भी यूज कर सकते हो, क्लियर है, हाँ या ना। नाइन्थ क्या, अल्कोहल, OH वाला, सफिक्स ऑल है, प्रीफिक्स की बात आती है तो हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी, क्लियर है। 10th नंबर पे बहुत जूनियर हो गया ये, NH2 अमीन्स या अमाइंस का केस है, किसका केस है, अमाइंस का केस है, तो सफिक्स अमाइन ही यूज किया जाता है और प्रीफिक्स अमीनो यूज किया जाता है, क्लियर है। NH2 सफिक्स अमाइन यूज किया जाता है और प्रीफिक्स अमीनो यूज किया जाता है, तो सबसे छोटा जूनियर, ठीक है। इसके बाद दो और है, एल्कीन एंड एल्काइन का केस, एल्कीन एंड एल्काइन का केस 11 एंड 12 होंगे, ठीक है ना, एल्कीन एंड एल्काइन का केस, इसके लिए सफिक्स तो है इन, कोई प्रीफिक्स नहीं है। इसी तरीके से एल्काइन में सफिक्स तो है आइन पर कोई प्रीफिक्स नहीं है, याद रखना इनके केस के कोई प्रीफिक्स होते नहीं है, एल्कीन और एल्काइन के लिए दे ऑलवेज हैव देयर सफिक्स, दे ऑलवेज हैव देयर सफिक्स। भले ही आप इसको फंक्शनल ग्रुप में ना ट्रीट करो, अलग कर देना, ठीक है, बट ये है आपकी सीनियोरिटी टेबल, जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले का सीनियर है, जो ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप है वो जरूरी नहीं हर केस में COOH दे, अब यहां से उठा के दे दिया, तो हमेशा याद रखना जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले का सीनियर है। अब इस सीनियर जूनियर से फर्क क्या पड़ेगा, वो अभी रूल्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब ये सीनियर और जूनियर फंक्शनल ग्रुप होने से फर्क क्या पड़ेगा बेटा, वो जब हम रूल्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी बस आप इस सीनियोरिटी टेबल को बना के याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेबल को याद करना, अगर ये याद है तभी आप कर पाओगे नेमिंग, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर पॉली फंक्शनल ग्रुप का केस आता है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसकी अगर आपको नेमिंग देनी है तो आपको ये सीनियोरिटी टेबल रटनी पड़ेगी, नहीं तो नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये टेबल पूरी एक साथ बनाइएगा, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने 2 टुकड़ों में बनाई है, क्लियर है। उम्मीद करूंगा सीनियोरिटी टेबल समझने का तो स्थायी नहीं रटने का था, क्लियर है। अब बात कर रहे हैं रूल्स की, तो अब रूल सीख लेंगे सब कुछ आ जाएगा, फिर एग्जाम्पल्स ही डिस्कस करने मेन। तो रूल नंबर फर्स्ट, अगर कभी भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अब बस वही है, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ने का डिसाइड करने का तरीका अलग अलग है सब में, क्लियर है। अब इसके केस में क्या तरीका है वो सुनना जरा, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन इज सेलेक्टेड विच कंटेन्स, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहां पर क्या कंसेप्ट है, उस चेन को पकड़ेंगे जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे होंगे, और उन फंक्शनल ग्रुप में से जो सबसे सीनियर है वो तो इंक्लूड करना ही करना है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप को तो इंक्लूड करना मजबूरी है। तो वही बोल रहा है, ऐसी लंबी चेन पकड़ेंगे हम कार्बन की जिसमें एक तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो पहली बात, और दूसरी बात नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप उस चेन में सबसे ज्यादा मिल रहे हो, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप उस चेन में सबसे ज्यादा, भले ही वो चेन छोटी क्यों ना हो जाए, भले ही वो चेन छोटी क्यों ना हो जाए, बट उसमें एक तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो और नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम आ रहे हो उस चेन में, तो उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को हम पेरेंटल चेन का नाम देंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे
अगर मैं सीधी चेन पकड़ूं कितना 1 2 3 4 5 कार्बन की, तो क्या ये पेरेंटल चेन होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो आ रहा है बट मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स नहीं आ रहे। तो मैं चेन ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ूंगा, ये वाली। क्लियर है? अब मैं चेन को सीधे ना ले जाके अब मैं चेन को पकड़ूंगा इस तरीके से। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस कार्बन की चेन में पहली बात सीनियर ग्रुप आ ही रहा है, वो तो सबसे प्राइमरी कंडीशन है, और दूसरी बात नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2 मिल रहे हैं। बट इस चेन को अगर मैं पकड़ रहा था तो मेरे को केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप मिल रहा था, वो केवल सीनियर वाला। तो वही बात है, दोनों चीज देखनी है, एक तो सीनियर आना चाहिए और दूसरी ऐसी चेन पकड़ो जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम आ रहे हो, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम आ रहे हो। तो हम भले ही 5 कार्बन की नहीं लेके 4 कार्बन की ले लेंगे, पर जरूरत इसी को ही मानेंगे पेरेंटल चेन। क्यों? क्योंकि इसी चेन में सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का नंबर आ रहा है, जैसे कि 2। क्लियर है? तो रूल नंबर फर्स्ट उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। रूल नंबर फर्स्ट उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। तो हम इस चेन को ना सेलेक्ट करके हम इस चेन को सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है? हम स्ट्रेट चेन को ना सेलेक्ट करके इस बेंड वाली चेन को सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है? दूसरा रूल क्या? नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सीनियर फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करी जाएगी जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप के पास हो, और अगर जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो खुद कार्बन कंटेनिंग है तो इतना तो जान ही गए होगे आप लोग। क्लियर है? तो हम उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से करेंगे। पहली बात, अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके पास से ही नंबरिंग शुरू होगी, और दूसरी बात, अगर वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन कंटेनिंग है तो हम नंबरिंग उसी के कार्बन से करना शुरू कर देंगे। जैसे कि इस केस में नंबरिंग इस COOH के कार्बन से शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इनका जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो खुद कार्बन कंटेनिंग है। तो पहला नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर यहाँ पर चौथा। क्लियर है? तो ये नंबरिंग करने का तरीका। तो रूल नंबर फर्स्ट क्लियर है। रूल नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है बेटा। तो उस एंड से शुरू करेंगे नंबरिंग करना जहां पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो पास में, और अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन कंटेनिंग है तो उसी के कार्बन से नंबरिंग शुरू कर दी जाती है। उसी के कार्बन से नंबरिंग शुरू कर दी जाती है। उस पॉइंट को आप अलग से नोट कर लेना कि अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन कंटेनिंग है तो उसी के कार्बन से नंबरिंग शुरू कर दिया, एक्सेप्ट कीटोन्स। एक्सेप्ट कीटोन्स। क्लियर है? रूल नंबर थर्ड, उम्मीद करूंगा लॉन्गेस्ट चेन क्लियर होगी, नंबरिंग क्लियर होगी। अब नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो हमेशा बेटा अब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, अब नाम पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? तो सुनना जरा, नेम्स ऑफ जूनियर ग्रुप्स। अब 1 आ रहा हो, 4 आ रहे हो, 10 आ रहे हो, वो हमें मतलब नहीं है। जो भी जूनियर ग्रुप है उनके जो नाम है उनके नाम प्रीफिक्सेस की तरह लिखे जाएंगे। जूनियर वाले की बात कर रहे हैं हम, सीनियर वाले की बात नहीं कर रहे। तो जितने भी 1 हो चाहे 10 जूनियर हो, उन सब जूनियर ग्रुप्स के नाम प्रीफिक्सेस के तौर पे, मतलब पहले पेरेंटल चेन से पहले जो ये तरीका है, प्रीफिक्स, पेरेंटल चेन, फिर सफिक्स, तो वही चीज है। जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबके नाम प्रीफिक्सेस की तरह लिखे जाएंगे। क्लियर है? तो वही लिखा है, नेम्स ऑफ जूनियर ग्रुप आर रिटन एज प्रीफिक्स बट नेम ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप, क्या? नेम ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज रिटन एज अ सफिक्स। तो चाहे आप 10 फंक्शनल ग्रुप लगाओ चाहे 50 फंक्शनल ग्रुप लगाओ, केवल एक ही उनमें से सीनियर होगा। ठीक है? और उसी सीनियर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज किया जाएगा, और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप लग रहे हैं उन सब के प्रीफिक्सेस यूज करके लिखा जाता है नाम। उन सब के प्रीफिक्सेस यूज करके लिखा जाता है नाम। जैसे कि इसमें ये है सीनियर ग्रुप, ये है जूनियर, तो इसका हम यूज करेंगे प्रीफिक्स और इसका हम नाम लिखने में यूज करेंगे सफिक्स। तो याद रखिएगा। क्लियर है? और अब जब प्रीफिक्स है तो डेफिनेटली अल्फाबेटिक ऑर्डर तो अरेंज करना पड़ेगा। तो वही लिखा है, नेम्स ऑफ जूनियर ग्रुप आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। रीजन, क्योंकि ये प्रीफिक्सेस है इसलिए अल्फाबेटिक ऑर्डर अरेंज करना है। अगर सफिक्स में भी आते तब भी अल्फाबेटिकली अरेंज तो करते ही करते हैं, क्योंकि सही रूल है वो। ठीक है? तो प्रीफिक्सेस हैं तो अल्फाबेटिकली अरेंज करे ही जाएंगे, बिल्कुल अरेंज करे जाएंगे, क्योंकि और भी तो साइड ब्रांचेस मिलेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल को उठा लो, काउंटिंग, वही लॉन्गेस्ट चेन हमने ये पकड़ी, काउंटिंग उस कार्बन से जो खुद फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कार्बन कंटेनिंग और सीनियर, तो सीनियर के पास से शुरू कर दी, तो बल्कि मैं तो कहूंगा उसी के कार्बन से शुरू कर दी, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है सीनियर वाला। ठीक है? तो 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? 4 पे कौन लग रहा है? OH। 3 पे कौन लग रहा है? इथाइल। अब 2 प्रीफिक्स आएंगे, एक तो इथाइल आएगा और इसके लिए प्रीफिक्स सीनियरिटी टेबल में हाइड्रोक्सी लिखा है। अब अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। तो E पहले आता है अल्फाबेटिकली, H बाद में आता है। तो थर्ड पोजीशन पे पहले लिखो 3 इथाइल। अब OH की पोजीशन प्रीफिक्स के तौर पे लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप भले ही है बट सीनियर फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो हम OH का प्रीफिक्स यूज करेंगे। कौन सी पोजीशन पे बेटा? 4। तो क्या पहला 3 इथाइल आ गया इसका, दूसरे OH का आएगा 4 हाइड्रोक्सी। क्या आएगा बेटा? 4 हाइड्रोक्सी। तो पहला
3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी। ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो 3 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन का? 4, ब्यूटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। कौन सा एसिड? ओइक। तो फर्स्ट पोजीशन है तो 1 मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट मैंने ब्यूटेनोइक एसिड लिख दिया, डायरेक्ट मैंने ब्यूटेनोइक। तो ये तरीका है बेटा, अगर किसी चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तब। यह पॉलीफंक्शनल ग्रुप का केस है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करने का तरीका। दैट्स इट। बेसिक से रूल्स हैं, याद हो जाने चाहिए। बेसिक से रूल्स हैं, याद हो जाने चाहिए। 4 रूल बताए, चारों के चारों सिंपल हैं, एग्जाम्पल के साथ बताए हैं मैंने, एग्जाम्पल के साथ बताया। उम्मीद करूंगा रिलेट कर पाए होंगे सारी चीजें। क्लियर है? तो ये हो गए भाई रूल्स फॉर नेमिंग ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स स्टार्ट करें। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा? एग्जाम्पल्स की। अब इसके एग्जाम्पल्स उठाते हैं, ठीक है ना? क्या देखते हैं? अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। सबसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखो भाई। सबसे पहली बात, सीनियर फंक्शनल ग्रुप देखो सबसे कहां है, ये रहा एस्टर वाला, COOR, इट इज अ सीनियर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? तो ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये आए और इसके साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो मेरे को तो एक ही चेन दिख रही है जिसमें ये खुद आ रहा है और एक और जो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है वो भी आ रहा है, तो हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मानेंगे इसे। क्लियर है? नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? सीनियर फंक्शनल ग्रुप के एंड के पास से, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन कंटेनिंग है। कैसा है बेटा? खुद कार्बन कंटेनिंग। तो नंबरिंग जाएगी यहां से 1 इसके सर से, तो खुद कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग इसी के कार्बन से शुरू होगी, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? नाम दो। अब साइड ब्रांच कोई दिख रही है? मेरे को तो नहीं दिख रही साइड ब्रांच, बट इसका नाम तो जाएगा। ये कौन है? सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अब सीनियर कौन है? एस्टर है। एस्टर का नाम देने का तरीका एल्काइल एल्केनोइड। क्लियर है? तो ये तो आ गया इथाइल। ठीक है बेटा? कौन आ गया? ये इथाइल। क्लियर है? कैसा आ गया? इथाइल आ गया। ये कौन आ गया बेटा? इथाइल। अब बात आती है इसकी, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये तो जूनियर वाला है, और जूनियर वाले के नाम प्रीफिक्सेस के तौर पे लेके जाते हो। कीटोन है तो इसको ऑक्सो लिखेंगे। अब बात आती है पोजीशन की, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 3rd। तो इथाइल लिखने के बाद इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, कौन सा? 3 ऑक्सो। क्या बेटा? 3 ऑक्सो। तो पहला क्या? एल्काइल एल्केनोइड नाम जाएगा, तो एल्काइल तो आएगा ही आएगा, तो इथाइल पहले ही आ गया अपने आप। अब बात आती है इसमें, इसकी एल्केनोइड में नेमिंग की, तो एल्केनोइड में एक और जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसका प्रीफिक्स 3 ऑक्सो। कितने कार्बन? 4, ब्यूटेन, और एस्टर है ब्यूटेनोइड। क्लियर है? एस्टर है तो ब्यूटेनोइड, इसका सफिक्स क्या होता है एस्टर का? ओइट, तो 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोइड। दैट्स इट। क्लियर है? तो इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइड। दैट्स इट। इसका कॉमन नेम भी है बेटा एक, क्या? इथाइल एसीटो एसीटेट भी बोल देते हैं हम इसे। क्या बोल देते हैं बेटा? इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। दैट्स इट। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल देखो, ये क्या है? सी पे 2 Cl और ऑक्सीजन लगा दिए। अच्छा, अब जरा इसको देखना, इसको तो जानते होंगे, इसको क्या कहते हो आप? मीथेनॉइल क्लोराइड। क्या कहते हो आप इसे? मीथेनॉइल क्लोराइड। अब इसी का ही मैंने डेरिवेटिव बनाया। अब मैंने मीथेनॉइल क्लोराइड का ये हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह क्लोरीन बिठा दिया है, तो अब क्या बोलोगे? इसके कार्बन की काउंटिंग 1, तो ये तो एसिड क्लोराइड आ गया फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन कंटेनिंग है, उसी से नंबरिंग होगी। अब एक ही कार्बन में तो एक ही नंबर तो क्या? अब इस पे कौन बैठा है? क्लोरीन बैठा है, इसको लिए हम बोलते हैं क्लोरो, तो क्या? 1 क्लोरो मीथेनॉइल क्लोराइड। अब यहाँ पे 1 मेंशन नहीं किया मैंने, आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम क्या जाएगा? 1 क्लोरो मीथेनॉइल क्लोराइड, दिस इज मीथेनॉइल क्लोराइड। और इस पे कौन बैठा है? क्लोरीन बैठा है। कौन सी पोजीशन? पहली पोजीशन ही होगी, एक ही कार्बन है तो 1 क्लोरो मीथेनॉइल क्लोराइड। क्या बेटा? 1 क्लोरो मीथेनॉइल क्लोराइड। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ है ना? सिंपल केस है, उम्मीद करूंगा पकड़ पा रहे होंगे। एक और बेहतरीन एग्जांपल देखो भाई, COO। अब इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, कितने हैं देखो, मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप है। सीनियर कौन है? आंख बंद करके COOH। तो जो भी चेन सेलेक्ट करी आएगी उसमें ये आएगा, तो मैंने यहीं से स्टार्टिंग करी क्योंकि नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। तो इसको देखते हुए हम ऐसी लंबी चेन पकड़ेंगे जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आ ही रहे हैं। तो मैं अगर सीधी चेन पकड़ लूं तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे उस चेन के अंदर, बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए, यहाँ पर ये जुड़ गया। ये क्या है? साइड ब्रांच है बेटा, इट इज अ साइड ब्रांच। तो फंक्शनल ग्रुप तो यही है। तो अगर मैं सीधी चेन पकड़ लूं तो आ जाएगा मेरा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा। तो सीधी चेन पकड़ लो। और सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये। तो नंबरिंग शुरू कहां से होगी? इसी के कार्बन से। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब सबके नाम लिखेंगे।
COCl का प्रीफिक्स निकाल लो उस टेबल से, NH2 का प्रीफिक्स निकाल लो, CONH2 का प्रीफिक्स निकाल लो, इन सब के प्रीफिक्स, और क्लोरीन का तो पता ही है क्लोरो। तो सबके जब हमने प्रीफिक्सेस देखे, उनकी पोजीशन के साथ उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया। तो सबसे पहले आएगा 2 अमीनो, उसके बाद जाएगा 2 कार्बामोइल CONH2 के लिए, इसके लिए होता है कार्बामोइल, इसके लिए होता है अमीनो। तो सबसे पहले क्या जा रहा है 2 अमीनो, फिर 2 कार्बामोइल, फिर 4 क्लोरो, कौन सा बेटा 4th पोजीशन पे बैठा है क्लोरो, 4 क्लोरो एंड देन 4 क्लोरोफॉर्माइल। क्लियर है? इस तरीके से अल्फाबेटिक ऑर्डर है। तो पहला 2 अमीनो, दूसरा 2 कार्बामोइल, तीसरा 4 क्लोरो, चौथा 4 क्लोरोफॉर्माइल। क्लियर है? और लास्ट में कितने कार्बन का, 5 कार्बन का पेंटेनोइक एसिड है, इसका सफिक्स यूज करेंगे COOH का, इसका सफिक्स। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप के हम प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उनकी पोजीशन मेंशन करेंगे, दैट्स इट। तो सिंपल कंडीशन है, सिंपल कंडीशन है। 1 2 3 4 एंड 5 नंबरिंग कर गई, उनकी पोजीशन बता दी, प्रीफिक्सेस यूज करे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया, नाम लिख दिया पूरा, और इसके सीनियर फंक्शनल ग्रुप का ही सफिक्स यूज करेंगे और किसी का नहीं यूज करेंगे। क्लियर है? उम्मीद करूंगा कर पाएंगे ये वाला, उम्मीद करूंगा कर पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। बेसिक सी कंडीशन है। चले आगे, एक और देखें, एक और देखो भैया, इस तरीके का मेन सीनियर फंक्शनल ग्रुप पकड़ लिया। अब जो छोटे फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो हम ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आ रहे हो। तो मैं सीधी चेन पकड़ लूं, दोनों फंक्शनल ग्रुप आएंगे, मैं सीधी चेन पकड़ लूं, दोनों फंक्शनल ग्रुप उस चेन में आएंगे आपके। क्लियर है? हाँ या ना? नंबरिंग कहां से शुरू होगी, सीनियर वाले से, और वो खुद कार्बन कंटेनिंग है तो उसी के कार्बन से पहला नंबर चला गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां चलेगा नंबरिंग। क्लियर है? नाम देंगे, तो इसका भी प्रीफिक्स आएगा और ये जूनियर है, इसका भी प्रीफिक्स आएगा। इसके लिए प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, इसके लिए प्रीफिक्स होता है बेटा ऑक्सो। क्लियर है? हाँ या ना? अब कौन पहले आएगा, H की OH आएगा, तो पहले इसको लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी उसकी पोजीशन के साथ। अब कीटोन वाला ऑक्सो कौन सी पोजीशन पे, 3 पे, तो 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो, 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो, 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड पेंटेनोइक एसिड, दैट्स इट। सिंपल कंडीशन। तो वही सारी चीजें हैं, रूल्स लगाओगे, एग्जाम्पल सारे समझ आते चले जाएंगे। क्लियर है? एक और देख बेहतरीन, एक और बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, ये नाम है इसका, ठीक है ना? हाँ या ना? यहाँ पर नाम है, ये मार्क कर दे रहा हूँ। सबसे मेन बात, फंक्शनल ग्रुप पकड़ो सीनियर, ये रहा, मैंने पकड़ लिया सबसे पहले COOH। क्लियर है? ऐसी चेन देखेंगे, बाकी के फंक्शनल ग्रुप दिख गए होंगे, एक तो NO2 इधर सब्स्टिट्यूएंट LDN, तो हम ऐसी चेन पकड़ेंगे जिसमें ये दोनों के दोनों आ रहे हो। हाँ या ना? मेनली तो CHO आ रहा हो। क्लियर है? तो नंबरिंग यहाँ से शुरू, 1 2 3 4 5। क्लियर है? और लास्ट 6। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसका भी प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसका तो होता ही होता है प्रीफिक्स है। तो अब किसका कौन सा प्रीफिक्स, इसका होगा फॉर्माइल, CHO का बेटा क्या होगा, CHO का प्रीफिक्स फॉर्माइल, कौन सा माइल, फॉर्माइल। NO2 का नाइट्रो, सिंपल। तो अब पहले F आएगा कि N, मेरे ख्याल से F आएगा, तो नाम क्या जाएगा, 5 फॉर्माइल 4 नाइट्रो। अब ट्रिपल बॉन्ड भी है तो एल्काइन YNE, तो भाई इसका कोई प्रीफिक्स होता है क्या, तो ये भी एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप ही मान लो, बट इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? इसका कोई प्रीफिक्स होता है क्या, बिल्कुल नहीं, इसका केवल सफिक्स होता है, तो एंड में जोड़ेंगे इसी के सफिक्स के साथ। तो क्या, 5 फॉर्माइल 4 नाइट्रो, कितने कार्बन, 6, तो हेक्सा, कितने, हेक्सा। अब कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड। अब ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बेटा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि CH है ना, डबल बॉन्ड आएगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड की जगह, तो हेक्सा, और पोजीशन डबल बॉन्ड की सेकंड, तो हेक्सा 2 इन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, तो वही लिखा है 5 फॉर्माइल 4 नाइट्रो हेक्सा 2 इन ओइक एसिड, पूरा जोड़ दिया, इन और ओइक एसिड दोनों सफिक्स है तो इनोइक एसिड कर दिया, 2 इन 1 ओइक एसिड, लिखना चाहे तो 1 लगा सकते हैं, नहीं तो 2 इनोइक एसिड लगा दिया, 1 को जनरली मेंशन करते नहीं है। तो सिंपल कंडीशन है, अकल लगाओगे तो सारी चीजें आएंगी। क्लियर है? एक और केस देख, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास समझाने के लिए, इतने हैं कभी दिक्कत आएगी नहीं। तो मेन फंक्शनल ग्रुप पकड़ो सबसे पहले, ये रहा। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप लपेटे जा सकते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये है, ये है, इट इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, एस्टर वाला केस, बट इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं सीधी चेन पकड़ लूं तो सारे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी, यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5।
क्लियर है, नाम देंगे सबके प्रीफिक्स, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, फिर अल्फाबेटिकली अरेंज करो। तो सबसे पहले आएगा 2 अमीनो, ए से है, फिर आएगा 4 क्लोरो, ठीक है, फिर आएगा 4 क्लोरोफॉर्माइल। अब ये क्लोरो और क्लोरोफॉर्माइल में कैसे डिसाइड करेंगे, क्लोरो तक तो दोनों नाम सेम है, इसके बाद फॉर्माइल आ रहा है, इसका नाम कुछ नहीं है, तो पहले इसको लिख दिया, बाद में इसको लिख दिया, ठीक है ना। 4 क्लोरो, उसका 4 क्लोरोफॉर्माइल, 3 पे कौन लग रहा है, अब इसका नाम क्या जाएगा, अब इसका नाम क्या जाएगा, अभी मैंने बताया COOR, एल्कोक्सी कार्बोनिल बोला था इसका नाम मैंने, तो अब यहाँ पे कितने का C2H5, तो अगर इथॉक्सी लिख दूं तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो थर्ड पोजीशन पे कौन लग रहा है, इथॉक्सी कार्बोनिल, तो थर्ड इथॉक्सी कार्बोनिल। अब एल्कोक्सी तब बोलते जब R है, अब R की जगह C2H5, तो इथाइल वाला केस आ गया ना, तो उसको हम इथॉक्सी बोल देंगे और CO को कार्बोनिल। तो थर्ड पे कौन बैठा है, इथॉक्सी कार्बोनिल, तो 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, क्लियर है। तो सारे आ गए प्रीफिक्सेस, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिए, A B C D, फिर E तो बाद में आएगा ही आएगा, क्लियर है। तो 3 इथॉक्सी कार्बोनिल। अब कितने कार्बन का, 5, कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड, दैट्स इट, सिंपल नाम, क्लियर है। तो अकल लगाओगे तो सारी चीजें समझ पाएंगे बातों को, ठीक है। एक और देखो सबसे बेहतरीन, अब बात आ रही है इसमें, ये NH2 है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे सीनियर कौन है, मेरे ख्याल से COCl है सीनियर सबसे। अब COOH का केस नहीं है सीनियर, अब COCl सीनियर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको पकड़ो और ऐसी चेन पकड़ो जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी है और ये भी है, तो अगर मैं सीधी चेन पकड़ के चल दूं, लॉन्गेस्ट चेन भी होगी और सारे फंक्शनल ग्रुप भी होंगे, लॉन्गेस्ट चेन भी होंगी और सारे फंक्शनल ग्रुप भी होंगे। तो नेमिंग देखना जरा, तो नंबरिंग कर रहा हूं मैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6 और 7, तो ये आ गए सबसे लंबी चेन, ठीक है ना। अब फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये है और ये है, इन सब के क्या प्रीफिक्स लाओ। CONH2 को हम बोलते हैं कार्बामोइल, CN को बोलते हैं हम साइनो, C डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं ऑक्सो या कीटो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो नाम देखना, तो पहले आएगा साइनो या कार्बामोइल, पहले आएगा कार्बामोइल, क्योंकि CA है और ये CY है, तो पहले कार्बामोइल आएगा, तो 3 कार्बामोइल, क्लियर है। फिर आएगा 3 साइनो, क्योंकि यहाँ पे C है, यहाँ कीटो या ऑक्सो होता तब भी इसी से जीतेगा ही साइनो, तो 3 कार्बामोइल, 3 साइनो, 4 कीटो या ऑक्सो, कुछ भी यूज कर सकते हो, क्लियर है, हाँ या ना। 4 कीटो, अब कितने कार्बन का है, 7, तो हेप्ट, अब एसिड क्लोराइड है तो ऑयल क्लोराइड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है 5th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। तो हेप्टा 5 इन ऑयल क्लोराइड, 5 इन ऑयल क्लोराइड एक साथ लिख दिया, क्योंकि ऑयल क्लोराइड फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 5 इन ऑयल क्लोराइड, दैट्स इट, 5 इन ऑयल क्लोराइड। जनरली जरूरत नहीं है 1 ऑयल क्लोराइड लिखने की, तो डायरेक्ट आप 5 इन ऑयल क्लोराइड लिख देंगे, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये भी वही केसेस है, सारे रूल वही है। अब बात आती है NH2CONH2 का नाम, ये भी बहुत सिंपल है, इसको तो जानते हैं आप, HC डबल बॉन्ड ONH2, इसको कहते हैं मीथेनामाइड। क्या कहते हैं बेटा पूरे को, मीथेनामाइड। अब ये H हटा के मैंने इसको NH2 कर दिया है, तो अब ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप मीथेनामाइड, और इस पे कौन बैठ गया, अमीनो ग्रुप, कौन सा बैठ गया, AMINO, इट इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप। जो इस मेन फंक्शनल ग्रुप पे बैठा है ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये जूनियर है, तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसका सफिक्स यूज करेंगे। इसका नाम एक कार्बन का है तो क्या अमीनो, एक कार्बन का एसिड अमाइड क्या होता है, मीथेनामाइड, तो अमीनो मीथेनामाइड, इसी को हम लोग यूरिया बोलते हैं, इसी को हम लोग यूरिया बोलते हैं, NH2CONH2, इसका IUPAC नेम क्या है, अमीनो मीथेनामाइड, क्योंकि एक कार्बन का होता। इसको आप क्या कहते हो, HC डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम बोलते हैं मीथेनामाइड, क्लियर है। अब मीथेनामाइड के ऊपर एक NH2 ग्रुप टांग दिया मैंने, तो इसको क्या बोलेंगे, अमीनो, इसको क्या बोलोगे, मीथेनामाइड। तो ये पूरा कॉमन नेम है यूरिया, तो अमीनो मीथेनामाइड बोलो या यूरिया बोलो, यूरिया इज अ कॉमन नेम, पर IUPAC नेम यही है, अमीनो मीथेनामाइड, क्लियर है, हाँ या ना। बेसिक कंडीशन है सीनियर जूनियर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, एक को NH2 जूनियर फंक्शनल ग्रुप मान लेना, एक को CONH2 मेजर या सीनियर फंक्शनल ग्रुप, उसके हिसाब से पेरेंट का नाम मीथेनामाइड और इसके हिसाब से अमीनो, क्लियर है। अब इसके केस में पकड़ो भाई, सीनियर फंक्शनल ग्रुप मेरे ख्याल से दिख गया, साइनाइड होता है। कौन होता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड, तो यही आएगा पहला नंबर। लॉन्गेस्ट चेन ऐसी पकड़ो जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हो, तो मैं सीधे जाऊं या घूम के, इधर जाना चाहिए मेरे को, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आनी चाहिए लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि इसी चेन में सारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। सीधे ज्यादा तो दिक्कत आती, तो मैं इधर जाऊंगा घूम के। तो अब देखो भाई,
साइड ब्रांच कौन हो गए, ये हो गया, एक OH हो गया। तो इन दोनों के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, मिथाइल और OH के लिए। किन के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे बेटा, एक तो इसके लिए मिथाइल और इसके लिए हाइड्रोक्सी। अब मिथाइल पहले आएगा कि हाइड्रोक्सी, डेफिनेटली हाइड्रोक्सी। कहाँ पे बेटा 6, तो 6 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल, क्लियर है, हाँ या ना। कितने कार्बन का, 6, तो हेक्सा। और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई यानी आइन होगा, और CN के लिए सफिक्स होता है नाइट्राइल। तो काउंटिंग पे डाली है ना मैंने, तो काउंटिंग करें, ठीक है, 6 कार्बन की, तो हेक्सा 3 आइन, और साइनाइड के लिए सफिक्स होता है नाइट्राइल। तो पूरा नाम आ गया क्या, 6 पे हाइड्रोक्सी, 5 पे मिथाइल, 6 कार्बन के लिए हेक्सा, 3 पे आइन, और सफिक्स फॉर साइनाइड इज नाइट्राइल। दैट्स इट। तो पूरा प्रॉपर नॉमेनक्लेचर है, पूरा प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग सारा नॉमेनक्लेचर कर दिया, क्लियर है। उम्मीद करूंगा ये भी क्लियर होगा। एग्जाम्पल एक और देखो भाई, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में, डेफिनेटली, क्लियर है। अब ये देखो, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है मुझे OH, बाकी तो सारे बेटा साइड ब्रांच है, बाकी के तो सारे साइड ब्रांच है। देखो ये भी साइड ब्रांच है, ये भी साइड ब्रांच है, ये भी। तो मैं ऐसी चेन पकड़ूंगा जिसमें ये आ रहा हो, ये रहा, और नंबरिंग कहां से करूंगा, उस एंड से जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो नंबरिंग में इस कार्बन से शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो देखना नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है। नाम देंगे, प्रीफिक्स देखो, इसका क्लोरो, इसका नाइट्रो। अब ये क्या है सर, ट्राइंगल सा, ये कुछ नहीं, ये वाला कंपाउंड है बेटा, CH CH2 CH2, यहां पर फ्री वैलेंसी, इसको कहते हैं हम साइक्लोप्रोपाइल। क्या कहते हैं बेटा से, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है ना। तो अब अरेंज करो भाई, नाम अरेंज करो। तो सबसे पहले क्या, 2 क्लोरो, फिर 2 नाइट्रो, फिर 3 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। तो सबसे पहले 2 क्लोरो, फिर 2 नाइट्रो, फिर 3 साइक्लोप्रोपाइल, कितने कार्बन, 5, और अल्कोहल है तो पेंटेनॉल, अल्कोहल है तो पेंटेनॉल, क्लियर है। तो 2 क्लोरो, 2 नाइट्रो, 3 साइक्लोप्रोपाइल, पेंटेनॉल। कोई दिक्कत, उम्मीद करूंगा क्लियर पाए, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, हाँ या ना। तो 2 क्लोरो, 2 नाइट्रो, 3 साइक्लोप्रोपाइल, पेंटेनॉल, दैट्स इट, ठीक है, हाँ या ना। एक और केस देखो भाई, इसमें भी एक ही फंक्शनल ग्रुप CuNH2, तो मेन चेन इसी के हिसाब से, तो पहला नंबर तो इस पे चला गया, लंबी चेन यही आई, 1 2 3 4, क्लियर है। बाकी सारे क्या, साइड ब्रांच, क्या बेटा, साइड ब्रांच। तो कौन कौन है, CH3 साइड ब्रांच, Br है, Cl है, और ये PH। अब ये PH क्या, यहां पे बना दिया मैंने PH का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड फिनाइल। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, फिनाइल, PHENYL। अब इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी दिखा दूं मैं आपको, ये रहा, ये कार्बन है, इससे एक CH जुड़ा, इससे दूसरा CH, एक और CH, ऐसे यहां पर CH, एक यहां पर CH, एक यहां पर बॉन्ड। अब ऑल्टरनेट बना दे, अच्छा सा नहीं बना, जरा सही कर दूं इसे मैं, ठीक है, रुकना जरा, CH, यहां पे CH, एक CH यहां पर, एक CH यहां पर, एक CH यहां पर, ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, 1 2 और यहां पर 3, ठीक है ना, और यहां पर सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं हम C6H5। क्या बोलते हैं, C6H5, एक फ्री वैलेंसी इस कार्बन पे, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसे, C6H5, फिनाइल है ये, कौन है बेटा, फिनाइल। तो ये बैठा है, तो अब नाम देख लिए, इसका क्लोरो, इसका ब्रोमो, इसका मिथाइल, इसका फिनाइल, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेना। तो नंबरिंग मैंने करी थी, तो 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 मिथाइल, 3 फिनाइल, सारे नाम आ गए। 4 कार्बन का ब्यूटेन एसिड अमाइड है तो ब्यूटेनामाइड, सिंपल कंडीशन है, नंबरिंग करनी है ढंग से, ध्यान देंगे तो सारी चीजें क्लियर। इसमें एक ही एक फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जांपल ले आया हूं, थोड़े बहुत क्लियर है, बस ये है। अब साइड ब्रांचेस आ रही हैं, अब कौन आ रही है, साइड ब्रांचेस, क्लियर है। एक और केस देख इसी तरीके का, इसमें भी केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप, बाकी सारी साइड ब्रांच, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1, हाँ या ना। लंबी चेन 2 3 4 5 6 एंड 7, इससे लंबी कोई चेन ही नहीं मिलेगी। तो इसमें साइड ब्रांच, ये एमी कौन है, ये एमी है CH3, जिसको आप मिथाइल कहते हो। ET कौन है, ये C2H5, बहुत सारी जगह यूज करेंगे ऐसे ET वगैरह, ठीक है, तो इथाइल है। और PH अभी बताया फिनाइल का केस, ठीक है, C6H5, PH अभी बताया फिनाइल का केस, C6H5। तो नेमिंग करो, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये फिनाइल, तो 4 इथाइल, 3 मिथाइल, 4 फिनाइल, तो तीनों के नाम आ गए। कितने कार्बन, 7,
हेप्टा। अब डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और ये भी है, तो सबके सफिक्स यूज करेंगे, तो सबके सफिक्स अल्फाबेटिकली अरेंज करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो इसका तो एसिड क्लोराइड है, ये तो एंड में जाएगा ही जाएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पहले हम डबल बॉन्ड का नाम देंगे फिर ट्रिपल का। तो डबल कहां पे है? तो हेप्टा 2 इन है। क्लियर है? अब ट्रिपल बॉन्ड कहां पे? 5 में, तो 2 इन 5 आइन। क्लियर है? एसिड क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड यूज करते हैं, तो डायरेक्ट ज्वाइन करके लिख दिया ऑयल क्लोराइड। सिंपल कंडीशन। क्लियर है? तो क्या 4 इथाइल 3 मिथाइल 4 फिनाइल, अल्फाबेटिकली सारे प्रीफिक्स अरेंज। कितने कार्बन का? 7, तो हेप्टा। डबल बॉन्ड कहां पे? 2 पे, ट्रिपल बॉन्ड कहां पे? 5 पे, तो 2 इन 5 आइन और COCl के लिए ऑयल क्लोराइड जोड़ दिया। तो सिंपल कंडीशन है। क्लियर है? इस तरीके से नेमिंग करी जाती है। तो ये तो सिंपल कंडीशंस के मैंने बनाया बेटा। ठीक है? तो मेन चीज है सीनियर डिसाइड करो, बाकी सारे जूनियर पता लग जाएंगे। तो सीनियर के हिसाब से ही चेन सेलेक्ट करी जाती है पूरी की पूरी, सीनियर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही चेन सेलेक्ट करी जाती है पूरी की पूरी। जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो सब के सब प्रीफिक्सेस की तरह नाम लिखे जाते हैं, उन सब के नाम प्रीफिक्सेस की तरह लिखे जाते हैं हमेशा हमेशा और हमेशा। क्लियर है? याद रखेंगे उम्मीद करूंगा। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, उम्मीद करूंगा साथ साथ नोट करते चल रहे होंगे। ठीक है ना? अब एक कंडीशन और आती है यहाँ पर, एक कंडीशन बेटा और आती है, देख जरा। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल सी बात करूंगा, एक नोट लिखाऊंगा पहले। ठीक है ना? एक कंडीशन, जब इसका नाम देंगे भाई, सिंपल कंडीशन, लॉन्गेस्ट चेन ये गई, ये दोनों OH लगे। अब कैसे नाम दोगे बेटा? दोनों सिमिलर सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सेम ही है। अब इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं यूज कर पाओगे आप, इसमें सारे सफिक्स आएंगे। अब डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड यूज कर लेते हैं बेटा। अब यहां पर हम लोग जनरली कोई प्रीफिक्स नहीं यूज कर पाओगे दो के केस में। तो यहां पर नाम देंगे कितने कार्बन? 2, तो ईथेन। ठीक है? 1 पे भी ऑल है, 2 पे भी, तो ईथेन 1,2 डायऑल यूज कर लेते हैं बेटा। अब यहां पर क्या OH को थोड़ी ये थोड़ी कहोगे 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉल, ऐसे नहीं जाएगा नाम, दोनों को हमें सफिक्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है? तो क्या नाम जाएगा? ईथेन 1,2 डायऑल। क्लियर है? इसी तरीके से यहां पर अगर आप नाम दोगे, क्लियर है, पर यहां पर काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है? तो ये कितने कार्बन की? 4 कार्बन की चेन है। तो ब्यूटेन फर्स्ट पे COOH है और फोर्थ पे COOH है, तो 1,4 डायोइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। तो वही कंडीशन है भाई, सेम फंक्शनल ग्रुप है तो कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। क्लियर है? सफिक्स ही सफिक्स यूज होंगे। तो ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, सिंपल कंडीशन। क्लियर है? बट जब केस आता है 2 से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन में ज्वाइन होते हैं, तब केस में दिक्कत आती है। अगर किसी केस में ऐसा हो, क्या एक ही मेन चेन में तीनों के तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप, देख एक चेन है और एक ही चेन में तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो रहे हैं, इसमें दिक्कत आती है बेटा। क्लियर है? हाँ या ना? जब तक 2 का केस रहे तो कोई टेंशन नहीं है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन में तीनों के तीनों सेम ज्वाइन हो जाए तब दिक्कत आती है, तब हम एक नोट यूज करते हैं। इसी तरीके देख जरा, एक ही चेन में तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप, इस टाइप का केस आए। अब जरूरी नहीं है 3 कार्बन की चेन हो, 4 कार्बन की ऊपर एक ही चेन में आप 3 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे तो 3 कार्बन, अगर मान ले ऐसे केस होता, यहाँ पे COOH ज्वाइन हो जाता, एक यहाँ पे COOH ज्वाइन हो जाता, एक यहाँ पे COOH ज्वाइन हो जाता, तो इससे भी क्या फर्क है तो एक ही मेन चेन जिसमें तीनों फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। अब यहाँ पर 3 का केस है तो ये सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं और एक ही पेरेंटल चेन में ज्वाइन हो रहे हो, एक ही पेरेंटल चेन में ज्वाइन हो रहे हो, तो हम ये नोट फॉलो करते हैं। तो सुनना जरा, क्या नोट सुनना जरा क्या है। इन केस मोर देन 2, याद रखना जब 2 से ज्यादा की बात चले, इन केस मोर देन 2 सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम चेन, एक ही चेन पे 2 से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, देन द नेम ऑफ द कंपाउंड इज रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन विच डू नॉट इंक्लूड द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो हम उस कंपाउंड का नाम उस एल्केन के डेरिवेटिव के हिसाब से डाल देते हैं जिसमें हम उन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं, अब यहां पर तो कार्बन की जरूरत ही नहीं है, बट अगर उसमें कार्बन कंटेनिंग भी आ गया तब भी उसके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। क्या हम इस कंपाउंड का नाम इस एल्केन के डेरिवेटिव के बेसिस पे डाल देंगे जिस मेन चेन में ये 2 से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप ज्वाइंट होंगे। क्लियर है? तो इस एल्केन के डेरिवेटिव के बेसिस पे हम नाम डाल देते हैं और उस एल्केन को डिसाइड करते टाइम हम अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है
तो उसे काउंट नहीं करेंगे। शर्त क्या है? जब दो से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एक ही पेरेंटल चेन में ज्वाइंट हो तब। तो अब इसका नाम कैसे जाएगा? 3 कार्बन का एल्केन, तो सबसे पहले प्रोपेन। क्या? इस एल्केन का नाम क्या? प्रोपेन। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? मेन बात आती है अब इनके लिए क्या यूज करेंगे। क्लियर है? इसमें तो जैसे हमने ट्रायोल यूज कर लिया, अब यहाँ पे ट्रायोइक एसिड थोड़ी यूज करोगे। क्लियर है? यहाँ पर ट्रायोइक एसिड थोड़ी यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ओइक एसिड तो तब यूज करते हैं जब इस कार्बन पे नंबर जाता। अब यहाँ पर कार्बन को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे। अब इसको क्या करेंगे नाम? मेन दिक्कत आती है यहीं पर कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, उसका कार्बन आप काउंट कर नहीं रहे हो, तब कैसे नाम जाएगा इसका? मेन दिक्कत यहीं पर आती है। क्लियर है? क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने नाम दिया प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ग्लिसरॉल का केस है कॉमन नेम। तो प्रोपेन ये रहा, अब इस पे 3 OH लगे तो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। बट यहां पर क्या थोड़ी लिखोगे ट्रायोइक एसिड। क्यों? ट्रायोइक तो तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक मैं इसके कार्बन पर नंबर ना डालूं, जब तक मैं इसके कार्बन को, क्योंकि जब मैं यहां पर डायोइक कब यूज कर रहा हूं वर्ड, इस वाले एग्जांपल में डायोइक कब यूज किया जा रहा है वर्ड? जब हम इसके कार्बन की नंबरिंग कर रहे हैं। तो मैंने 1,4 डायोइक एसिड इसीलिए लिखा है यहाँ पर डायोइक, क्योंकि मैं इसके कार्बन को गिन रहा हूं। अब इस केस में तो मैंने इस कार्बन को काउंट ही नहीं किया, इस केस में तो हम इस कार्बन को काउंट ही नहीं कर रहे, तब क्या प्रीफिक्स यूज, तब क्या सफिक्स यूज करेंगे बेटा? इस केस में जो सफिक्स यूज किया जाता है वो पूरा का पूरा इसका नाम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं बेटा? COOH को जो हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, वही इसका सफिक्स बना दिया जाता है। तो नाम क्या आएगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स इट। क्लियर है? अब कभी कभी बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं करना ये काम, हमें इसको नंबरिंग देनी है, तब क्या करेंगे? बिल्कुल दो नंबरिंग, तो नॉर्मल नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी चेन सेलेक्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो और सारे फंक्शनल ग्रुप लपेटे जा रहे हो। तो ये भी लपेट गया इस वाली चेन में, ये फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और ये एज अ प्रीफिक्स आ गया, ये एज अ प्रीफिक्स। पर ये एक प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, प्रॉपर क्राइटेरिया हम ये मानते हैं, प्रॉपर क्राइटेरिया हम यही मानते हैं। तो अगर हमें इस तरीके से नेमिंग करनी है कर सकते हो, कोई मना नहीं है, बट जो रूल है वो रूल याद रखेंगे नोट की फॉर्म में। क्लियर है? अगर इस टाइप का केस आता है, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, दो से ज्यादा है, एक ही पेरेंटल चेन में ज्वाइंट है, तो जो पेरेंटल चेन वाला कार्बन है जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड कभी भी नहीं करते, तो उस पेरेंटल चेन वाले एल्केन के डेरिवेटिव की फॉर्म में हम नाम दे देते हैं, जैसे कि प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर नाम दे दिया। बट अगर मेरे को COOH की काउंटिंग करनी है तो मैं इस हिसाब से नाम दूंगा। फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, सारे फंक्शनल ग्रुप कवर कर लिए मैंने, तो अब क्या नाम जाएगा? देख जरा, क्या 3 पर कौन लग रहा है? COOH, इसके लिए मैंने प्रीफिक्स बताया कार्बोक्सी, तो 3 कार्बोक्सी 5 कार्बन का, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। अगर मुझे डायोइक वर्ड यूज करना है तो मुझे इस तरीके से नंबरिंग करनी पड़ेगी, मुझे इस कार्बन को काउंट, और फिर भी मैंने डायोइक यूज किया है, इसके लिए ओइक यूज नहीं किया, इसके लिए प्रीफिक्स बना दिया। तो ओइक वर्ड तभी आ सकता है, ओइक एसिड तभी आ सकता है जब आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट कर रहे हैं तब। बट ऊपर वाले जो नाम में है इसमें तो हम केवल इसकी नंबरिंग कर रहे हैं, इन पर तो नंबर गया ही नहीं। जब नंबर नहीं जाएगा तो कार्बन काउंट नहीं हुआ, और कार्बन काउंट नहीं हुआ तो सफिक्स ओइक एसिड नहीं आ सकता। तो सफिक्स क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मार्क कर लेना बेटा दोनों एग्जांपल, नहीं तो मर जाओगे। क्लियर है? अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उनका तो कोई कलेश ही नहीं है, उनका तो कोई कलेश है ही नहीं। तो सर इस हिसाब से तो आप एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, एस्टर, इनके भी आप प्रीफिक्स सफिक्स चेंज कर देंगे? बिल्कुल चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज करेंगे। एल्डिहाइड का भी चेंज करेंगे। तो जो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इस टाइप का केस बन के आता है तो उनके लिए हमें सफिक्स याद करने पड़ेंगे, तो उसकी टेबल मैंने नीचे बना रखी है। यहां तक क्लियर करो पहले, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर होगा। ठीक है? इस एल्केन के पेरेंटल चेन के नाम पर डेरिवेटिव की फॉर्म में नाम लिख दिया जाता है। तो अब एक छोटी सी टेबल और बना लीजिए जो जनरली कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टाइप के केस के लिए बता रहा हूं। जब हम इन ग्रुप को नाम देंगे, एक बार तो मैंने इंक्लूडिंग कार्बन, जब कार्बन की काउंटिंग करिए तब क्या सफिक्स आएंगे? ओइक एसिड, नाइट्राइल, ऑयल क्लोराइड, अमाइड, अल। अब ऊपर वाला केस अगर आ जाता है, एल्केन के डेरिवेटिव की फॉर्म में अगर हमें नाम देना पड़ता है तो हम इन कार्बन की काउंटिंग नहीं करते हैं, इन कार्बन की काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, तब क्या सफिक्स आएगा? ये सब सफिक्स है, ये क्या है? सफिक्स है सारे के सारे। ठीक है? एक बार कार्बन को इंक्लूड किया तब क्या है, एक बार कार्बन को जब हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो अभी नोट वाला केस है उसमें,
तो COOH के लिए सफिक्स आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, CN के लिए सफिक्स आएगा कार्बोनाइट्राइल, COCl के लिए आएगा कार्बोनिल क्लोराइड, CONH2 के लिए आएगा कार्बामाइड और CHO के लिए आएगा कार्बल्डिहाइड। तो ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्लियर है? तो नोट के वाले केस में चल रही है, जब हम क्या एक ही पेरेंटल चेन में क्या सेम फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार आ रहा हो, तब हमें उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और उसको इंक्लूड नहीं करना काउंटिंग में, तब हम सफिक्स इस टाइप के लगाते हैं। क्लियर है? तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो ये रहा। तो सब डेरिवेटिव ऑफ एल्केन वाले केस लिया मैंने, तो इस एल्केन का डेरिवेटिव होगा, देख ले, एक ही चेन है, 2 से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप, वो भी कार्बन कंटेनिंग। तो अब हम इनके कार्बन पे काउंटिंग देंगे नहीं, तो इस पे देंगे। तो क्या प्रोपेन 1,2,3, अब इसके लिए क्या बोला अभी मैंने, कार्बोनिल क्लोराइड, तो 1,2,3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड, क्या ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। इसी तरीके से CONH2 के लिए देखो, CONH2 के लिए देखो, प्रोपेन 1 2 3 2 से ज्यादा बार आ गए, कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग जाएगी नहीं, नंबरिंग जाएगी यहाँ पर 1 2 एंड 3। तो क्या प्रोपेन 1,2,3 ट्राई, अब इसके लिए क्या यूज किया था, कार्बामाइड, क्या यूज किया, कार्बामाइड, तो ट्राई कार्बामाइड। और ये सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं है बेटा, ठीक है ना, ट्राई कार्बामाइड। स्पेशल केस है, नोट बना के याद रखना। एक और केस एल्डिहाइड का, इसका प्रोपेन पकड़ो 1 2 एंड 3, अभी CHO के कार्बन कितने हैं, 3 बार आ रहे हैं, हाँ या ना, इनको काउंटिंग नहीं करी, तब क्या प्रीफिक्स सफिक्स आएगा वो भी देखेंगे। तो क्या प्रोपेन 1,2,3 वही केस है, क्या इसके लिए क्या किया था अभी, कार्बल्डिहाइड, तो कितने हैं, 3, तो ट्राई कार्बल्डिहाइड, क्या ट्राई कार्बल्डिहाइड। इसी तरीके से साइनाइड के लिए, इसी तरीके से साइनाइड के लिए क्या, प्रोपेन वही 1,2,3 CN CN CN, तो प्रोपेन 1,2,3, इसके लिए कार्बोनाइट्राइल था, तो 3 है, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीनों कंडीशन याद रहनी चाहिए, क्या सेम फंक्शनल ग्रुप हो, 2 से ज्यादा बार आए और एक ही पेरेंटल चेन में ज्वाइंट हो, एक ही चेन में ज्वाइंट है तीनों के तीनों, तब जाएगी ये वाली कंडीशन, तब जाएगी ये वाली कंडीशन, अन्यथा कभी नहीं जाएगी, अन्यथा कभी नहीं जाएगी। क्लियर है? तो जब नहीं जाएगी उसका केस भी देख ले। तो अभी तक तो जा रही थी, अब ऐसा केस और दिखा दे रहा हूं जिस कंडीशन में हम लोग ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई करें। अकल लगाना जरा थोड़ी सी, देखो कोई भी ये पेरेंटल चेन मान ली मैंने, अब अभी हम लोग यही वाला रूल चला रहे थे, अब जरा देखियो एक ही चेन में तीनों CN ज्वाइंट है क्या, मेरे ख्याल से ये CN इस चेन में ज्वाइंट है क्या, बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे थे क्या, ऐसा केस लेंगे जब सेम फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार आ रहा हो और एक ही चेन में ज्वाइंट हो डायरेक्टली, 1 2 3 देख ले डायरेक्टली। अब इस केस में कोई भी आप चेन उठा लो, मैं चाहे ये पकड़ लूं चेन, तब केवल मेरे को 2 ही CN मिल रहे हैं, तीसरा CN डायरेक्टली ज्वाइंट है क्या, बिल्कुल नहीं। अब मैं इस चेन को नहीं ले रहा, अब मैं इस चेन को पकड़ लूं, जरा देखियो केवल यही दोनों CN ज्वाइंट है इस चेन में, ये वाला नहीं है। अब मैं इस चेन को नहीं ले रहा, अब इस चेन को पकड़ रहा हूं मैं, क्या देखियो जरा, अब केवल यही दोनों CN ज्वाइंट है इस चेन में, ये वाला ज्वाइंट नहीं है। तो इस केस में क्या हम ये रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते, इस केस में हम ये रूल नहीं लगा सकते। तो अब कौन सा रूल लगाएंगे, जो पहले वाले थे। क्लियर है? एक को पेरेंटल चेन मानना, इस तरीके से नंबरिंग करना, इस तरीके से सेलेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो मैं इस चेन को सेलेक्ट कर ले रहा हूं। क्लियर है? अब एक तो छूट जाएगा, तो इसको प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, किसकी तरह, प्रीफिक्स की तरह। क्लियर है? तो अब नंबरिंग कर दूं, मैं नंबरिंग कर दूं, तो नंबरिंग सुनना 1 2 3 4 एंड 5। अब बात आएगी कि इसका प्रीफिक्स क्या आएगा। तो CN के लिए तो हम यूज करते हैं बेटा साइनो। क्लियर है? अब ये डायरेक्टली बैठा नहीं है, CH2 की मदद से जुड़ा है। अगर ये CN नहीं होता तो ये CH2 CH3 होता बेटा, अगर ये साइनाइड नहीं होता इसके ऊपर तो ये CH2 CH3 होता, तो हम इसको क्या लिखते हैं, मिथाइल। क्लियर है? तो अब ये दोनों प्रेजेंट है एक साथ CH2 CN की फॉर्म में, तो अब इसका प्रीफिक्स आ जाएगा बेटा साइनोमिथाइल। क्या आ जाएगा प्रीफिक्स, साइनोमिथाइल। CN जुड़ा है किससे, मिथाइल की मदद से इस पेरेंटल चेन में, तो कौन सी पोजीशन पे, थर्ड, तो 3 साइनोमिथाइल। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, साइनाइड जुड़ा है CH3 की तरह, एक तरीके से CH2 की मदद से जुड़ा है, तो ये साइनोमिथाइल है। कौन है बेटा, साइनोमिथाइल, तो 3 साइनोमिथाइल। क्लियर है? कितने कार्बन का, 5, पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल। तो कार्बन काउंट कर दिए मैंने। अब कार्बन काउंट अगर नहीं कर रहा होता ना कार्बन काउंट, तो हम
क्या कार्बोनाइट्राइल लगाते, पर कार्बन काउंट है तो अब डाइनाइट्राइल आएगा। क्लियर है? क्या आएगा? डाइनाइट्राइल। और ये क्या प्रीफिक्स आ गया इसका, क्या है प्रीफिक्स? साइनोमिथाइल। क्लियर है? क्यों साइनोमिथाइल? क्योंकि अगर ये CN नहीं होता तो ये CH3 होता, और CH3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथाइल। अब उस मिथाइल के ऊपर मैंने साइनाइड बिठा दिया तो साइनोमिथाइल, पूरा साइनोमिथाइल। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख ले, इसी तरीके से ये वाला केस है, सेम टू सेम। पेरेंटल चेन मैंने पहले ये मानी, तीनों COH आ रहे हैं, केवल नहीं ये दोनों आ रहे हैं। क्लियर है? अब ये नहीं ले रहा मैं पेरेंटल चेन, अब इस पेरेंटल चेन को मान ले। अब कितने आ रहे हैं? अब भी 2 ही आ रहे हैं, ये डायरेक्टली जुड़ ही नहीं रहा। अब इसको पेरेंटल चेन मान ले, अब भी केवल यही दोनों आ रहे हैं, ये वाला डायरेक्टली जुड़ नहीं रहा COH। तो अब इस केस में हम नोट वाला रूल नहीं लगा सकते, तो कंडीशन नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसी चेन पकड़ो ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए, तो आगे इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 आ रहे हैं, इसको आपको साइड ब्रांच की तरह लेना पड़ेगा, मजबूरी है। क्लियर है? नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो हम इसे नोट वाली नंबरिंग नहीं कर सकते, तो अब ये क्या आ गया? एज अ साइड ब्रांच, तो प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो वही, ये अगर COOH नहीं होता तो ये क्या होता? CH3। CH3 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? मिथाइल। क्या यूज करते हैं? मिथाइल। क्लियर है? और COOH के लिए हम क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सी। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सी मिथाइल। क्या बन जाएगा बेटा? कार्बोक्सी मिथाइल। कहां पे बैठा है? 3rd पोजीशन पे, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल। क्या? 3 कार्बोक्सी मिथाइल। क्लियर है? कितने कार्बन? 5। पेंटेन। कितने कार्बन? 5। पेंटेन 1 और 5 पे COOH है, तो पेंटेन 1,5 और कार्बन पे काउंटिंग जा रही है तो डाइओइक एसिड। अगर काउंटिंग नहीं जा रही होती, नोट वाला केस आता, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कंडीशन बन जाती, पर यहां पर काउंटिंग जा रही है तो डाइओइक एसिड हमें नाम देना पड़ेगा। तो बच्चों, इस नोट वाले जो रूल में दिक्कत केवल तभी आती है जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आता है। नॉन कार्बन कंटेनिंग है तो कोई कलेश ही नहीं है, डायरेक्ट प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। क्लियर? एक और बढ़ा दूं तो ब्यूटेन 1,2,3,4 टेट्राऑल, दैट्स इट। बट दिक्कत जब आती है जब हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, तब हमें सफिक्स लगाने में समझ में नहीं आता कि क्या सफिक्स लगेगा। जैसे अगर हम काउंट दे रहे थे तब ओइक एसिड आता, पर अब जब हम काउंटिंग नहीं दे रहे तब क्या सफिक्स आएगा, उसके लिए मैंने आपको टेबल बनवा दिया। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। तो रूल याद रखना, नोट की सारी कंडीशन रटी हुई होनी चाहिए, तभी आप ढंग से कर पाओगे नॉमेनक्लेचर। तो नोट प्रॉपर तरीके से बेटा याद रखना, नोट को प्रॉपर तरीके से याद रखना। और ये वाली कंडीशन तभी है जब 2 से ज्यादा आ रहे हो, जब 2 से ज्यादा, 2 तक कोई टेंशन नहीं, पर एक ही चेन में 2 से ज्यादा आ रहे हो, क्या बोला मैंने? एक ही चेन में 2 से ज्यादा और सिमिलर आ रहे हो, तब लगाएंगे ये वाला रूल, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। दैट्स इट। तो ये केस है बेटा आपका, सारा सब कुछ बता दिया मैंने पॉली फंक्शनल ग्रुप का, पॉली फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर का। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, उम्मीद करूंगा यहां तक सारी चीजें A to Z क्लियर होंगी क्या, होनी चाहिए। हर रूल बताया, हर चीज बता दी। ये नोट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ या ना? तो क्या इंक्लूड करने पे क्या यूज करेंगे? एक्सक्लूडेड कार्बन तब क्या यूज करेंगे? तो नोट वाली कंडीशन के लिए सफिक्स आते हैं ये, ठीक है? नहीं तो हम ये तो जानते ही हैं सब लोग, जब नोट वाला केस लगेगा, ये वाला केस लगेगा, तब हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए ये सफिक्स यूज करेंगे, ना कि ओइक एसिड, नाइट्राइल, ना कि ऑयल क्लोराइड, अमाइड, अल, ये नहीं यूज करेंगे। हम एक्सक्लूडिंग कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे जब नोट वाला केस लगेगा तब। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट होता है बेटा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। उम्मीद करूंगा सारे रूल्स, सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक दैट इज लाइन डायग्राम। अब अगले टॉपिक को बात करेंगे अगले सेशन में, ठीक है ना? क्या लाइन डायग्राम के बारे में आपको समझाऊं। बहुत सिंपल केस है, नॉमेनक्लेचर आ गया, लगभग कंप्लीट हो गया आपका नॉमेनक्लेचर, लगभग क्या मेरे हिसाब से तो लगभग पूरा ही हो गया। ठीक है, अब थोड़ी बहुत चीजें सिखाएंगे, बाईसाइक्लोस, पायरो वगैरह सिखाऊंगा। वैसे उन पे क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट स्टिल मैं आपको नेमिंग के रूल्स हर तरीके के सिखा दूंगा। ठीक है बेटा, तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।